أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear students. I welcome you all for this new course 40 रब्बाना दुआ मेमोराइजेशन एंड शॉर्ट तफसीर कोर्स. आई होप कि आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे. मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको इस कोर्स के बारे में कि ये जो कोर्स है हमने बहुत सोच कर प्लान किया है. द फोरमोस्ट रीज़न फॉर प्लानिंग दिस कोर्स वॉज कि बच्चों को दुआ की अहमियत का पता चले. बिकॉज़ जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में जो है बहुत सारी आयतें हैं जहाँ पर दुआएं मांगी गई हैं. लिटरली नबियों ने दुआएं मांगी हैं, ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कई सारी दुआएं सिखाई हैं. एंड बहुत डिटेल में नहीं भी गए तो आप सूरह फातिहा को ही देख लीजिए कि जो ओपनिंग चैप्टर ऑफ द कुरान है विच इज़ सूरह फातिहा, इट इज़ अ दुआ, राइट. तो हमारे लिए दुआ की अहमियत बहुत ज़्यादा है. मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए इट्स अ वेपन, राइट, कि हम जो है दुआ हमारा हथियार है. जैसे कि हदीस में बताया जाता है कि हम अल्लाह से दुआ मांग कर जो है अपनी बात को जो है मनवा सकते हैं, अपनी ख्वाहिश को पूरी करवा सकते हैं. दुआ हमारे लिए इबादत की तरह है. ओके, सो कीपिंग दैट इन माइंड हम लोग चाह रहे थे कि बच्चे जो हैं स्पेशली यंग एज में ही जो है दुआ की अहमियत को समझ जाएं, दुआ की फ़जीलत को समझ जाएं और दुआएं याद कर लें ताकि आगे जाकर जो है दुआ उनके ज़ुबान पर रहे और उनको आसानी हो. तो हमने जो है कुरान के अंदर जो दुआएं मौजूद हैं 40 रब्बाना दुआस जो नबियों ने भी मांगी हैं, जो ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाई हैं, तो ये बहुत फ़ेमस दुआएं हैं जो कुरान में मेंशन की गई हैं इन डिफरेंट चैप्टर्स. तो हम जो है इन दुआओं को इंशाल्लाह लर्न करेंगे, इनकी अहमियत को समझेंगे और इनको जो है मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे. ये सारे 40 रब्बाना दुआस जो है बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी टू मेमोराइज़ हैं. और इनके पीछे कुछ ना कुछ जो है स्टोरीज़ भी हैं कुछ दुआओं के पीछे, और कुछ दुआएं जो है अल्लाह ताला ने ख़ुद सिखाई हैं और इनकी हम छोटी सी तशरीह भी किया करेंगे. अब देखिए दुआ की अहमियत जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्यारे बच्चों, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है अगर हमें ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए, हदीस में आता है कि एक जूते का आपका कुछ शू का कुछ टूट भी क्यों ना जाए, वो भी जो है या नमक भी जो है आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मांगे, किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाएं. तो हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं. आपको क्लास में फ़र्स्ट आना है, आपको किसी कंपटीशन में विन होना है, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है ना अपनी लाइफ में, तो आप किससे मांगेंगे? सबसे पहले आप अल्लाह से मांगेंगे. उसके बाद जाकर आप उस चीज़ को पाने की मेहनत करेंगे, जद्दोजहद और कोशिश करेंगे. ठीक है, हम दुआ मांग के बैठ नहीं जाते कि मैंने तो दुआ मांग लिया अब अल्लाह ताला मुझे दे देंगे, ऐसा नहीं है. ओके, हम दुआ भी मांगेंगे और उसके लिए दवा भी करेंगे. दैट मीन्स विल स्ट्रगल टू अचीव दैट. ओके, हम मेहनत करेंगे उस चीज़ को पाने के लिए. तो दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. कुछ दुआएं ऐसी हैं जो मुझे यकीन है आपको याद होंगी. सोने की दुआ, सोकर उठने की दुआ, खाने की दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, लिबास पहनने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ. अभी हमने एक छोटा सा कोर्स किया था, शॉर्ट अस्कार कोर्स, वहाँ पर हमने बहुत सारे छोटे छोटे दुआएँ अस्कार सीखे थे. तो आपको उसका ऑलरेडी अंदाज़ा है कि दुआएँ किस टाइप की होती हैं और कहाँ कहाँ हम उनको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अब जो है ना हम एक स्टेप फर्दर ले रहे हैं. तो ये दुआएं जो है कुरान में मेंशन की गई हैं और इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. तो हम इन दुआओं को इंशाल्लाह इस कोर्स के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे. तो मैं चाहती हूँ कि आप तमाम जो है अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लें, अल्लाह की खातिर इन दुआओं को सीखें, समझें और उस पर अमल करें और उसको दूसरों तक भी पहुँचाएँ. क्योंकि अगर एक भी इंसान हमारी वजह से कोई नेकी की बात सीखता है तो वह हमारे लिए सदका जारिया बन जाती है. तो आई होप कि आप इस कोर्स को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह और इससे फ़ायदा उठाएंगे. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा.